हेलो फ्रेंड, एक बार स्वागत है आपके चैनल एसएससी के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम एक्चुअली चैनल में खास स्पेशल ज्ञान ये लेके आए हैं। जो बच्चे 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं और उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स करनी है और सोच रहे हैं किस तरीके की जॉब करें, तो ये वीडियो खास उन्हीं के लिए है। और जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को सलाह देना, क्योंकि आज के टाइम में पेरेंट्स बहुत ही कम सलाह देते हैं और बच्चों को काफ़ी छूट दे के बोलते हैं बेटा जो कर ले जो तुझे करना है, पर ऐसा नहीं है। बच्चों को एटलीस्ट एडवाइस देना आपका हक बनता है और आप चाहिए कि आप उन्हें एडवाइस ज़रूर दीजिए। भले ही बच्चा बाद में कुछ करता है, उनके पास 1% भी ऐसा मौका नहीं होना चाहिए कि वो ये कह दे कि आपने मुझे सलाह नहीं दी थी, आपको इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। अगर आपके पास से 5 से 7 10 मिनट होते हैं तो इस वीडियो से आप लाभ उठा सकते हैं और अपने बच्चों को भी सलाह दे सकते हैं, अपने भाई बहन किसी को भी आप चाहे तो। क्योंकि एसएससी को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न भी होती है। हम दूसरों से सुनते हैं उसने फॉर्म भर दिया, मैं भी फॉर्म भर देता हूँ, एसएससी क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो एसएससी कैसे कौन से लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, आज मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ। तो इस तरीके का ज्ञान सबको शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलते रहें। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो एसएससी है उसका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है, यानी कर्मचारी चयन आयोग, जिसकी स्थापना वैसे 1977 में यानी 1977 में हुई थी। यह एक बोर्ड है जो केंद्र सरकार के द्वारा मंत्रालयों और अन्य विभागों में ग्रुप बी सी के लिए कर्मचारियों का चयन करता है। ठीक वैसे ही जैसे IPPS सरकारी बैंकों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करवाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट IPPS सरकारी बैंकों के लिए करवाता है। ऑलमोस्ट काफ़ी लोग जाते हैं जो PO वगैरह एग्ज़ाम देते हैं और कलर वगैरह के उनके लिए उनको वहाँ से एग्ज़ाम भरने पड़ते हैं ऑनलाइन, उसकी फ़ी होती है, वो आपको पे करनी होती है। ऐसे ही आपके पास एसएससी है जो इस तरीके के लिए आपको सरकारी जितनी भी जॉब निकलती है POC ग्रुप के लिए, उनके लिए ये जॉब के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। अगर आप केंद्र सरकार की अधिक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो एसएससी एक अच्छा विकल्प है और आपके लिए बिल्कुल सही सोच रही है, तो आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। एसएससी एक सिलेक्शन बोर्ड है और हर वर्ष अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे CGL, CHSL, स्टेनो, JE, कैफ, JHT आदि संचालित करता है, जिसके माध्यम से छात्र अपनी योग्यता के अनुसार एग्ज़ाम देकर भारत सरकार के विभिन्न विभागों में डिपार्टमेंट में सरकारी जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं CGL की। इसकी फुल फॉर्म होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो जो किसी भी स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन के बाद ये की जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप किसी तरीके के पदों पे कार्य कर सकते हैं, जैसे फूड इंस्पेक्शन, इनकम टैक्स ऑडिटर, ये सारे अधिकारी होते हैं जो बी ग्रुप के अंदर आते हैं, तो आप इनकी भी जॉब यहाँ पे कर सकते हैं, पर आपको इसके लिए CGL एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अब बात करके CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसका अर्थ है कि अगर आप 12वीं के बाद आगे पढ़ाई करने की इच्छुक नहीं है, क्या आगे पढ़ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, तो आप 12वीं के बाद इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और सरकारी जॉब कर सकते हैं। इसमें आपके ज़्यादातर LDC, लोअर डिवीज़न क्लर्क आदि पदों के लिए भर्ती की जाती है। अब स्टेनो की बात करते हैं। स्टेनो आशुलिपि है, कैरी बनाने वाले छात्र यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो स्टेनोग्राफर भी काफ़ी अदर रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसमें भी आपको एसएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं। योग्यता आपकी 10th और 12th दोनों हो सकती है। JE यानी जूनियर इंजीनियर, यह एग्ज़ाम देकर भारत सरकार के विभिन्न विभागों डिपार्टमेंट्स में आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मस्ट है इसके लिए। ओके, ये ना सोचिए सिर्फ 10th 12th करने के बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं। नो, आपको एटलीस्ट पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा करना मस्ट है, दैन आप ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब एसएससी JE की जॉब लगती है। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसे कि नाम से ही समझ में आ जाता है कि केंद्र सरकार में सशस्त्र बल पुलिस बल में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आदि की भर्ती के लिए आप इसके अंदर एग्ज़ाम देते हैं, ये क्लियर करना कंपलसरी होता है। JHT जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स,
इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप किसी भी हिंदी जो वर्ड आपकी हिंदी लैंग्वेज होती है उसके अनुवादक यानी ट्रांसलेटर के पद पर आप कार्य करने का मौका पा सकते हैं। आपकी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मजबूत पकड़ होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, इसके लिए आपको ये JST एग्ज़ाम क्लियर करना होता है SSC का। SSC एग्ज़ाम का पैटर्न्स के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो SSC कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, यह ऊपर बताई गई एग्ज़ाम लेते हैं जिसका हम एग्ज़ाम पैटर्न दूसरी प्रतियोगिता में जैसे कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका स्तर ऊपर बताई गई परीक्षाओं के अनुसार भिन्न यानी अलग अलग हो सकता है। SSC का मुख्यालय जो अगर हम बात करें तो राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इतिहास के बारे में अगर हम जानें तो थोड़ा सा, तो 4 नवंबर 1975 को भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI ने एक आयोग का गठन किया जिसे अधीनस्थ सेवा आयोग सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन कहा जाता था। लेकिन 26 सितंबर 1977 को अधीनस्थ सेवा आयोग का नाम बदलकर कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया, जिसे आज हम SSC के नाम से जानते हैं। आई होप ये वीडियो पूरी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपके बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस होंगे ख़त्म हो गए होंगे, तो आप अपने भाई बहन, बच्चे, बेटी, सिस्टर्स, जिस तरीके की भी अगर आपके घर में कैटेगरी, आप या खुद अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर इसमें आप कहीं ना कहीं ज़रूर आते होंगे, तो उस तरीके एग्ज़ाम के लिए करके भी आप अपना एक करियर सफल कर सकते हैं सरकारी जॉब के अंदर। साथ ही साथ ये मैं आपको क्लियर भी कर दूं, अगर आप पर्टिकुलर कोई भी C ग्रुप की भी जॉब करते हैं और आगे अगर फर्दर स्टडी करते हैं तो डिपार्टमेंटल पेपर भी इसके अंदर होते हैं, तो आगे अपनी पोस्ट को भी आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 12th करने के बाद पढ़ाई छोड़ेंगे, डेफिनेटली नॉट। तो आगे आप स्टडी करके भी अपनी डिपार्टमेंट में पोस्ट बढ़वा सकते हैं, तो उन्हें हम डिपार्टमेंटल पेपर्स कहते हैं। वो एग्ज़ाम कंडक्ट होते रहते हैं, तो ये आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इस तरह का डाउट नहीं रहा होगा SSC को लेके भी और उनके इतिहास को लेके भी, और सारे जो लेवल्स है मैंने आपको आज क्लियर कर दी है। इस तरीके की वीडियो और ज्ञान नॉलेज आपको मिलता रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट वीडियो और ज्ञान के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।